समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए 2024 वाला करिश्मा 2027 में दोहराना चाहती है। इसके लिए अखिलेश ने प्लान 100 तैयार किया है। ये प्लान 100 क्या है आपको आगे बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस बार अखिलेश यादव ने खास फोकस किया है डी फैक्टर पर, जिसके जरिए वो यूपी की सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी भी इसी डी फैक्टर पर नजरें गड़ाए हैं। यह डी फैक्टर से हमारा मतलब है यूपी की 22% आबादी जो सत्ता हासिल करने के लिए निर्णायक भूमिका में होती है। ये वो वोट बैंक है जो इस वक्त हर पार्टी के लिए खास हो गया है। कहते हैं कि चुनाव कोई सा भी हो, उसमें जाति वाला फॉर्मूला जुड़ ही जाता है, खासकर तब जब बात उत्तर प्रदेश की हो। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए वोट बैंक की सियासत चरम पर है। युवा, महिला, किसान, मुसलमान के अलावा दलित और पिछड़ा वोट बैंक सियासत के केंद्र में है, क्योंकि यूपी में आबादी के हिसाब से हर किसी का अपना जनाधार है और उसे हासिल करने की राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। 2027 के लिए अखिलेश के पीडीए 2.0 की रणनीति क्या है? बीजेपी के पास अखिलेश के इस फॉर्मूले की काट क्या है? कांग्रेस, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी किसे साधने में जुटी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। यूपी में दलितों की सियासत का कितना महत्व है, इसे एक वाकये से समझिए। कहा जाता है कि कांशीराम जब अपने पीक पर थे तो अपने हर संबोधन के बाद कांशीराम मंच के आगे मौजूद भीड़ को मंच पर बुलाते थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसमें बड़ी आबादी दलितों की होती थी। कांशीराम न सिर्फ उन्हें मंच पर बुलाते थे बल्कि सोफे पर बैठाते थे। इसके जरिए कोशिश थी समाज को बराबरी का संदेश देने की, सामाजिक ताने बाने में पीछे छूटे लोगों में बराबरी का एहसास दिलाने की। वैसा ही संदेश जो आजादी के पहले अंबेडकर दिया करते थे। ये सब होता था, पीछे अंबेडकर की तस्वीर होती थी और यहीं से गुरु कांशीराम और उनके साथ मायावती ने यूपी में दलित पॉलिटिक्स की एक लकीर खींची थी, जो समाजवादियों से लेकर बीजेपी और नए नवेले आजाद समाज पार्टी के लिए सियासत की एक ऐसी पोटली है जिसके आसरे हर दल सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करता है। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। यूपी में करीब 22% आबादी, 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव, पश्चिमी यूपी में खास दबदबा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम रोल निभाने वाले दलित वोटर्स की। 403 विधानसभा सीटों में 84 सीटें दलित समाज के लिए रिजर्व्ड हैं। अखिलेश यादव ने जो प्लान 100 तैयार किया है, उसकी धुरी ही दलित वोट बैंक है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100 सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारने जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने से उस सीट के आसपास की सीटों पर भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो सकेगा। इसमें पश्चिमी यूपी समेत ऐसे इलाकों को शामिल किया जा रहा है जहां दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। समाजवादी पार्टी अपने इस फॉर्मूले से बीजेपी के गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित समीकरण में सेंध लगाना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत दलित वोट बैंक में सेंधमारी की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं, जिसमें 17 आरक्षित यानी रिजर्व सीटों में 7 सीटों पर जीत मिली थी। सपा का वोट शेयर 33.53% रहा था। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में नया प्रयोग करते हुए 2 सामान्य सीटों पर एससी कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें एक सीट थी फैजाबाद, जहां से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, और दूसरी सीट थी मेरठ, जहां से सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया था। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई थी, जबकि मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल सिर्फ 10,000 वोटों से जीते थे। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जिसमें 86 सुरक्षित सीटों में 15 पर जीत मिली थी और वोट शेयर 32.06% रहा था। 2024 में सपा ने जो प्रदर्शन किया, उसी के आधार पर 2027 में अखिलेश की नजर पीडीए वोटों पर है, जिसमें खास फोकस दलित वोट बैंक पर है। अगर इसमें समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी कर दी तो उसके लिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वहीं एक और रणनीति है जिसके तहत सपा दलित वर्ग के उस हिस्से को भी अपने साथ लाना चाहती है जो बीएसपी के कमजोर होने के बाद नया राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है। समाजवादी पार्टी की तैयारी अपनी है, लेकिन सवाल है कि क्या
बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की कोई काट है? वो क्या रणनीति होगी जिससे बीजेपी अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले चक्रव्यूह को भेद पाएगी? तो इसका जवाब छिपा है 29 जुलाई को संत रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के मौके पर वाराणसी में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के शुभारंभ समारोह में। यहाँ सीएम योगी ने भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर कर दिया, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। जाहिर है कि सारी लड़ाई दलित वोट बैंक की है। बीजेपी महापुरुषों के जरिए सपा को दलित विरोधी करार देना चाहती है। साथ ही अखिलेश के पीडीए समीकरण में सेंधमारी की भी कोशिश है। सीएम योगी ने कार्यक्रम के मंच से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी घोषणा की कि मलिन बस्तियों के उद्धार की यूपी में जो स्कीम चलाई जाएगी वो भी संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित होगी। बहनों और भाइयों, हमारे यहां मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए जो स्कीम है, उस स्कीम को अब तक हम लोग एक सामान्य उसके तहत उसको आगे बढ़ाते थे। ये स्कीम भी सदगुरु रविदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि को ही समर्पित होंगी, उनके पुनरुद्धार का कार्य। 30 जून 1990 को वाराणसी से अलग होकर भदोही जिला बना। अब तक भदोही का नाम 5 बार बदला गया। 2014 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार में संत रविदास नगर के नाम को बदलकर भदोही कर दिया गया था। और अब जब योगी सरकार ने जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर कर दिया तो अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा है। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहाँ तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बीजेपी ने जो समरसता संकल्प अभियान यात्रा का आगाज किया वो 7 महीने तक चलेगी। इस अभियान के जरिए खासतौर पर दलित समाज तक बीजेपी अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। इसकी शुरुआत हो गई है और रुझान भी आने लगे हैं। ये तस्वीरें महोबा की हैं। 31 जुलाई को इस अभियान के तहत वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास जी की जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी का कलश महोबा पहुंचा, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने जगह जगह इसका स्वागत किया। पावन कलश को शहर के छजमनपोरा मोहल्ला स्थित संत रविदास मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया गया। आज गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर से वहां की पवित्र माटी हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे हर जनपद में भेजी गई है। उसी की कलश यात्रा आज हमारे महोबा में आई थी, जिसका स्वागत करने के लिए हम लोग सब आए हैं। और आज उस कलश को संत रविदास जी के मंदिर में स्थापित कर दी गई है। ये पूरा कार्यक्रम हमारे पूरे वर्ष चल रहा है संत रविदास जी के समर्पित। अखिलेश यादव यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी नजर दलित वोटों के प्रभाव वाली सीटों पर है।
लेकिन इसके साथ ही 100 सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारने की उनकी रणनीति पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी है जो दलित अस्मिता और सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। वहीं बीएसपी जिसने 2007 में दलित, ब्राह्मण और अन्य सवर्णों को साध कर सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रयोग किया था, जिसकी बदौलत 403 में से 206 सीटें जीतकर वो सत्ता में काबिज हुई थी, उसे फिर दलित वोटर्स से ही आस है। अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए मायावती ने संगठन में बड़े बदलाव भी किए हैं, क्योंकि 4 बार सत्ता में रह चुकी बसपा 2024 के बाद से कमजोर होती चली गई। 2022 में एक ही विधायक जीता, 2024 में कोई सांसद नहीं बना। संदेश ये गया कि बसपा का मूल वोटर छिटककर बीजेपी और सपा के पाले में चला गया। मायावती दलितों को समझा रही है कि उनका हित सिर्फ बीएसपी ही सोच सकती है। वहीं बिजनौर की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने और संगठन को विस्तार देने पर फोकस कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का मकसद दलितों के साथ मुस्लिम और पिछड़ों की गोलबंदी करना है। यूपी में रसातल में पहुंची कांग्रेस ने दलित समाज के राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाकर दलितों को तवज्जो देने का संदेश दिया है। फिलहाल सभी पार्टियों के फोकस में दलित वोट बैंक है और अब ये वोट बैंक किसका खेल बनाता है और बिगाड़ता है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही क्लियर हो पाएगा।